जब एक राजा अपने घुटने टेकने से इनकार कर दे, जब 300 योद्धा लाखों की फौज से भिड़ने को तैयार हो, तो इतिहास नहीं, महाकाव्य लिखा जाता है। यह है स्पार्टा के वीरों की कहानी, जहां हारना नामुमकिन था क्योंकि मौत ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टा के कुछ योद्धाओं से, जो एक नवजात बच्चे को हाथों में उठाए खड़े हैं। स्पार्टा का सख्त नियम था, सिर्फ सबसे मजबूत और तंदुरुस्त बच्चों को ही जिंदा रखा जाता। अगर कोई बच्चा कमजोर या शारीरिक रूप से अयोग्य होता तो उसे बिना कोई दया दिखाए खत्म कर दिया जाता, क्योंकि स्पार्टा सिर्फ उन्हीं को अपनाता था जो बड़े होकर ताकतवर योद्धा बन सके। यहीं पर हमें इस कहानी का मुख्य किरदार लियोनाइडस नजर आता है, जिसकी उम्र इस वक्त 7 साल है। स्पार्टन्स की परंपरा थी कि 7 साल का होते ही बच्चों को कड़े अनुशासन और कठिन ट्रेनिंग में झोंक दिया जाता। उनकी ट्रेनिंग इतनी भयानक होती थी कि कोई भी ताकत, चाहे इंसान की हो या जानवर की, उन्हें कमजोर नहीं कर सकती थी। 3 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद जब लियोनाइड्स 10 साल का हुआ तो उसे आखिरी परीक्षा देनी पड़ी। उसे एक ठंडी अंधेरी रात में अकेले जंगल में भेज दिया गया, जहां उसका सामना एक खूंखार भेड़िए से हुआ। भेड़िए की लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन लियोनाइडस के मन में न डर था, न हारने का कोई ख्याल। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो मारो या मारे जाओ। उसने भेड़िए को एक संकरी गुफा में घुसने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही सही मौका मिला, उसने अपने भाले से भेड़िए को वहीं ढेर कर दिया। जब वह जीतकर वापस लौटा तो उसकी बहादुरी देखकर उसे स्पार्टा का राजा बना दिया गया। सालों बाद अब लियोनाइडस न सिर्फ स्पार्टा का राजा था, बल्कि उसका परिवार भी था। उसका बेटा अब उसी उम्र में पहुंच चुका था जहां उसे भी वही कठिन ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। लेकिन तभी एक खबर स्पार्टा की दीवारों को हिला देती है। सभा में एक व्यक्ति, थेरॉन, राजा को बताता है कि फारस का एक दूत आया है जो बेहद अहम संदेश लाया है। लियोनाइडस बिना समय गंवाए दूत से मिलने जाता है। दूत घमंड से देखता है और कहता है, मैं महान राजा जरक्सीस का संदेश लेकर आया हूं। उसकी सेना इतनी विशाल है कि अगर उसने तीर बरसाए तो सूरज तक ढक जाएगा। जैसे ही फारसी दूत अपनी बात खत्म करता है, लियोनाइडस की आंखों में गुस्से की एक चिंगारी जल उठती है। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ क्रोध और अपमान था। तूने 2 गलतियां कर दी, लियोनाइडस दूत की आंखों में देखते हुए कहता है। पहली, मेरे दरवाजे पर आकर मेरे ही राजा महाराजाओं की कटी हुई खोपड़ियों को दिखाना, और दूसरी, मेरी रानी की बेइज्जती करना। अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए लियोनाइड्स अपने मजबूत पैरों से फारसी दूत को इतनी जोरदार लात मारता है कि वो सीधा गहरे कुएं में गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज भी दीवारों से टकराकर गूंजती है, और उसके साथ ही उसके बाकी सैनिक दूत के साथ आए फारसी सैनिकों को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन यह बस आगाज था। फारस का राजा जरक्सीस पहले ही लाखों की सेना लेकर स्पार्टा की तरफ बढ़ रहा था। लियोनाइडस जानता था कि उसे इस लड़ाई को अपने ही तरीके से लड़ना होगा। स्पार्टा के नियम के अनुसार कोई भी युद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक कि पुजारियों की सहमति न मिले। इसलिए लियोनाइड्स अपने सैनिकों के साथ उन बुजुर्ग पुजारियों के पास जाता है जो सदियों से स्पार्टा के नियमों को तय करते आए थे। लेकिन ये पुजारी उतने ही धूर्त और भ्रष्ट थे। उन्होंने लियोनाइडस की योजना को ध्यान से सुना और फिर बोले, हम पहले ऑरेकल से पूछेंगे, फिर निर्णय लेंगे। यहां पर हमें ऑरेकल के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई का पता चलता है। ये लोग खुद को ईश्वर का दूत बताते थे, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जवान लड़कियों को बलि का बकरा बना देते थे। लियोनाइडस को जवाब मिलता है, यह समय युद्ध के लिए सही नहीं है। अगस्त का महीना त्योहारों का महीना है और स्पार्टा इस समय युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन लियोनाइडस जानता था कि यह सब झूठ है। असल में पुजारी पहले ही जरक्सीस से रिश्वत लेकर बिक चुके थे। उनकी नीयत साफ थी, अगर स्पार्टा की सेना युद्ध नहीं लड़ेगी तो जरक्सीस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लियोनाइडस स्पार्टन था। वह अपने लोगों, अपनी जमीन और अपनी रानी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। स्पार्टा का कानून कहता था कि बिना सेनाओं के राजा अकेले युद्ध पर नहीं जा सकता। लेकिन लियोनाइडस ने रास्ता निकाल लिया। पुजारियों से बाहर आते ही उसने अपनी सेना इकट्ठा की और ऊंची आवाज में बोला,
हम युद्ध पर नहीं जा रहे, हम तो बस उत्तर की ओर घूमने जा रहे हैं और ये 300 लोग मेरे अंगरक्षक हैं। ये शब्द सुनकर उसके सबसे वफादार 300 योद्धा मुस्कुराते हैं। वे जानते थे कि अब वे एक ऐसी लड़ाई में जा रहे हैं जिससे शायद वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्पार्टा के भीतर भी गद्दारी पनप रही थी। दरअसल थेरॉन नाम का एक धोखेबाज नेता पहले ही झरक्सीस के हाथों बिक चुका था। उसने पुजारियों को रिश्वत देने का वादा किया था ताकि लियोनाइडस को कोई समर्थन न मिले, लेकिन स्पार्टा की जंग जुनून से लड़ी जाती थी, पैसों से नहीं। लियोनाइड्स अपनी रानी और बेटे को आखिरी बार गले लगाता है। लियोनाइड्स जब युद्ध के लिए निकलता है तो जाते वक्त सिर्फ इतना कहता है, अपने लोगों का ख्याल रखना। लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है, अपने गले का हार उसके गले में डालती है और कहती है, वापस लौटो या अपनी ढाल पर मरे हुए आओ। क्योंकि उसे यकीन था कि लियोनाइडस सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वो योद्धा है जिससे उसके दुश्मन भी कांपते हैं। ये शब्द स्पार्टन योद्धाओं के लिए सम्मान की अंतिम परीक्षा थे। हार उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। एक भावुक विदाई के बाद लियोनाइड्स अपने 300 स्पार्टन सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है। लियोनाइड्स और उसके 300 योद्धा अब स्पार्टा छोड़ चुके थे, लेकिन क्या वे सच में जरक्सीस की विशाल सेना को रोक पाएंगे? क्या ये 300 योद्धा इतिहास में अमर हो जाएंगे या फिर उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी? रास्ते में उन्हें 200 आर्केडियंस मिलते हैं जो कहते हैं, हमने सुना है कि तुम जरगसीज के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे हो, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या इतनी छोटी सेना लाखों की फौज का सामना कर पाएगी? यह सुनकर लियोनाइडस मुस्कुराता है और आर्केडियंस से उनके पेशे के बारे में पूछता है। कोई कहता है कि वो मूर्तिकार है, कोई कहता है कि वो किसान है। फिर लियोनाइड्स अपने स्पार्टन सैनिकों की ओर मुड़ता है और उनसे सवाल करता है, तुम्हारा पेशा क्या है? एक ही पल में सभी स्पार्टन जोर से दहाड़ते हैं, हम सब स्पार्टन्स हैं। उनकी आवाज में वो जुनून था जो यह साबित करता था कि चाहे दुश्मन की संख्या 30,000 हो या 30 लाख, डर उनके खून में नहीं था। इसी दौरान दूर पहाड़ियों पर खड़ा एक कुबड़ा व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है। लियोनाइडस को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऐसा राज्य मिलता है जो पूरी तरह जला हुआ था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। तभी एक घायल बच्चा लड़खड़ाता हुआ आता है और लियोनाइडस की गोद में गिर जाता है। लियोनाइडस उससे पूछता है, यहां क्या हुआ था? बच्चा कांपती आवाज में कहता है, यहां कुछ राक्षस आए थे, काले साए जैसे, अविनाशी। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। आर्केडियंस घबराकर कहते हैं, ये अमर हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन लियोनाइडस जवाब देता है, इसका फैसला तो हमारी तलवारें करेंगी। तभी वो देखते हैं कि उन राक्षसी सैनिकों ने पूरे राज्य के लोगों को बेरहमी से मारकर उनकी लाशों को पेड़ों से लटका दिया था। यह देखकर लियोनाइडस का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी रात कुदरत भी स्पार्टन्स का साथ देती है। पश्चिमी पहाड़ी से लियोनाइड्स और उसके सैनिक फारसियों की विशाल सेना को आते हुए देखते हैं। लेकिन तभी एक जबरदस्त तूफान आता है और झरगसीज की कई युद्धक नौकाएं समुद्र में ही डूब जाती हैं, जिससे हजारों फारसी सैनिक मर जाते हैं। हर स्पार्टन खुशी से झूम उठता है, मगर लियोनाइडस शांत रहता है। उसे पता था कि असली जंग अभी बाकी है। अगले दिन एक फारसी टुकड़ी स्पार्टन्स के सामने आ खड़ी होती है। उनका सेनापति धमकी देता है, तुम मुट्ठी भर सैनिक लाखों की सेना से कैसे लड़ोगे? अभी भी समय है, राजा के आगे घुटने टेक दो और अपने लोगों को गुलामी से बचा लो। यह सुनकर आग बबूला हो जाता है और अपने तलवार से सेनापति का हाथ काट देता है। इसके बाद हजारों फारसी सैनिक उस संकरे दर्रे में स्पार्टन्स पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन यह नरक का द्वार था, एक ऐसा रास्ता जहां संख्या कोई मायने नहीं रखती थी। यहां हजारों की सेना भी सिर्फ 300 स्पार्टन्स के सामने टिक नहीं सकती थी। स्पार्टन्स की एक खास रणनीति थी। कुछ लोग ढाल बनकर आगे धकेलेंगे ताकि बाकी सैनिक पीछे से वार कर सके। लेकिन जैसे ही फारसियों ने यह देखा, वे डर गए। स्पार्टन्स धीरे धीरे एक एक कर अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। अब यहां पर लियोनाइडस बिना रुके दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था। यह खबर जरक्सीस तक भी पहुंच चुकी थी कि उनके सामने कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि खुद लियोनाइडस खड़ा है।
इसीलिए वह अपने कुछ खास लोगों के साथ वहां समझौते के लिए आता है और कहता है, लियोनाइड्स, मैं हूं जर्गसीज, फारसियों का राजा, लाखों सैनिकों का देवता। मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें अपना जंगी सरदार बना दूंगा। पूरे यूनान में अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा होगा तो वह तुम होंगे। बस मेरे सामने घुटने टेक दो। इस पर लियोनाइडस कहता है, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन घुटने टेकने वाली शर्त मुझे पसंद नहीं आई, और वैसे भी तुम्हारे सैनिकों को मारते मारते मेरी टांग में थोड़ी अकड़ आ गई है। तो माफ करना जरगसीज, लेकिन मैं तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा रहा हूं। यह सुनकर जरगसीज गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ी को भेजता है। इसमें इंसानों के साथ साथ बड़े बड़े दैत्य भी शामिल थे, जो इतने ताकतवर थे कि एक अकेला सैनिक 10 के बराबर था। लेकिन लियोनाइडस के सामने उनकी ताकत भी बेकार थी। वह केवल एक ही वार में दुश्मन की गर्दन काटकर अलग कर देता है। हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होती थी, ठीक उसी समय वहां हेफियाल्टिस आता है, वही कुबड़ा व्यक्ति जो बहुत समय से उनका पीछा कर रहा था। लियोनाइड्स उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? हेफियाल्टिस जवाब देता है, मैं भी एक स्पार्टन हूं मेरे राजा। मेरे माता पिता स्पार्टा से थे, लेकिन वहां का नियम था कि अगर कोई बच्चा अपंग, कुबड़ा या किसी भी विकृति से ग्रसित हो तो उसे वहीं मार दिया जाता था। लेकिन मेरी मां ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वह मेरे पिता के साथ स्पार्टा छोड़कर चली गई। मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया। यह भाला, यह कवच और यह पोशाक सब उन्हीं की देन है। हेफियाल्टिस का जोश देखकर लियोनाइडस कहता है, अपनी ढाल उठाकर दिखाओ। लेकिन अपने कुबड़ेपन की वजह से हेफियाल्टिस अपनी भारी ढाल को उठा नहीं पाता। लियोनाइड्स उसे समझाते हुए कहता है, युद्ध में हर स्पार्टन अपने साथी को अपनी ढाल से बचाता है। अगर कतार में एक भी ढाल कमजोर हुई तो पूरा दल खत्म हो जाएगा। मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें इस जंग में शामिल नहीं कर सकता। हेफियाल्टिस लियोनाइड्स से बहुत प्रार्थना करता है और कहता है, मैं युद्ध के लिए ही बना हूं। मुझे अपने देश और अपने लोगों के लिए अपनी जान न्योछावर करनी है और एक शहीद की तरह मरना है। इस पर लियोनाइड्स जवाब देता है, इस युद्ध में तुम कई और जरूरी काम कर सकते हो, जैसे मरे हुए सैनिकों को हटाना, घायलों को पानी पिलाना और उनकी मदद करना। लेकिन ये बातें हेफियाल्टिस को चुभ जाती है। गुस्से और अपमान में आकर वह अपनी ढाल और भाला वहीं फेंक देता है और सीधे जाकर झरकसीज से मिलता है। वहां वह झरकसीज को लियोनाइडस की सेना और उनकी रणनीतियों के बारे में सब कुछ बता देता है। बदले में झरकसीज उसे महिलाओं, दौलत, ऐशो आराम और फारसियों की एक पोशाक देता है, जिससे अब हेफियाल्टिस पूरी तरह से उनकी सेना का हिस्सा बन जाता है। युद्ध में अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को खोने के बाद झरकसीज अपनी जादुई टुकड़ी को मैदान में उतारने का फैसला करता है। एशियाई जादूगरों की मदद से वह विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल कर स्पार्टन्स की सेना को हराने की योजना बनाता है। इस भीषण लड़ाई में लियोनाइडस के सेनापति के बेटे की मौत हो जाती है। उसका सेनापति इतना दुखी होता है कि उसे संभालने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह अपने गम को अपने अंदर समेटे हुए बदले की आग में जलता है और जो भी दुश्मन उसके सामने आता है उसे मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच हम लियोनाइडस की रानी को देखते हैं, जो अपने पति को बचाने के लिए स्पार्टा की पूरी सेना को उनके समर्थन में भेजना चाहती थी। लेकिन स्पार्टन संसद इसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वह संसद के मुखिया थेरियन से मिलने का फैसला करती है। लेकिन थेरियन की नीयत पहले से ही खराब थी। वह रानी के साथ संबंध बनाना चाहता था। मजबूरी में अपने पति की रक्षा के लिए रानी को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। युद्ध के मैदान में आर्केडियन लियोनाइडस के पास आता है और बताता है, झरकसीज को हमारी छिपी पश्चिमी पहाड़ी के बारे में पता चल गया है। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी को पीछे से हमला करने के लिए भेज दिया है। इस पर लियोनाइडस गर्व से जवाब देता है, हम स्पार्टन्स हैं। हम न तो किसी के सामने घुटने टेकते हैं और न ही हार मानते हैं। चाहे मौत ही क्यों ना हमारे सामने आ जाए, हम उसका मुकाबला डटकर करेंगे। इसके बाद लियोनाइड्स अपने एक खास सैनिक डेलियोस को बुलाता है। लियोनाइड्स डेलियोस से कहता है, जाओ मेरी रानी और मेरे लोगों को बताओ कि मैंने न तो युद्ध से भागने का सोचा और न ही मैंने झरकसीज के सामने घुटने टेके। स्पार्टा की मिट्टी और पानी पहले भी हमारे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस जाकर हमारे लोगों से कहना कि हमें याद रखना। डेलियोस भावुक होकर कहता है, और आपकी रानी के लिए कोई संदेश? लियोनाइड्स हल्की मुस्कान के साथ अपनी पत्नी द्वारा दी गई वस्तु उसे थमाते हुए कहता है,
कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये उसे दे देना और कहना, बस हमें याद रखना। संसद भवन में रानी पूरे जोश के साथ गुहार लगाती है, हमें लियोनाइडस की मदद के लिए स्पार्टा की सेना भेजनी चाहिए। लेकिन तभी विश्वासघाती थेरोन बोल उठता है, यह महिला चरित्रहीन है, इसने तो मुझसे भी संबंध बनाने की कोशिश की थी। थेरोन की इस गिरी हुई बात पर गुस्से से कांपती रानी झट से उसकी तलवार खींचकर उसी पर वार कर देती है और देखते ही देखते थेरोन वहीं ढेर हो जाता है। तभी उसके पास पड़ी सोने की थैली खुल जाती है और संसद के सभी सदस्यों को समझ आ जाता है कि वह देशद्रोही था, जिसने खुद को जर्क्सिस के हाथों बेच दिया था। युद्ध के मैदान में जर्क्सिस लियोनाइडस के सामने खड़ा होता है। उसकी विशाल सेना में से एक सेनापति आगे बढ़कर कहता है, लियोनाइडस, तुम्हारी मुट्ठी भर सेना लाखों सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी हार तय है। लेकिन अगर तुम हमारे दयालु सम्राट जर्क्सिस के आगे झुक जाओ तो पूरे यूनान के सबसे बड़े सेनापति बन सकते हो, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी ढाल और भाला छोड़कर महान जर्क्सिस को अपनी निष्ठा दिखानी होगी। लियोनाइडस की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठती है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए वह अपनी ढाल और भाला छोड़ देता है और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है। जर्क्सिस गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल लियोनाइडस अचानक अपनी छुपी हुई ताकत समेटकर जर्क्सिस पर भाला फेंकता है। भाला हवा में घूमता हुआ सीधा जर्क्सिस के गाल पर लगता है। उसकी बेशकीमती बालियां टूटकर गिर जाती हैं और उसका गाल कट जाता है। लेकिन तभी पहाड़ी पर खड़े धनुर्धारियों की विशाल सेना तीरों की बारिश कर देती है, जिससे लियोनाइडस और उसके वीर योद्धा ढेर हो जाते हैं। एक राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए एक पल भी अपनी जान की चिंता नहीं की, एक योद्धा जिसने सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। युद्ध समाप्त होने से पहले लियोनाइडस अपनी पत्नी और बेटे की एक झलक देखता है, मानो किसी दूसरी दुनिया में वे उसके इंतजार में हों। संसद भवन में डेलियोस सभा में खड़ा होकर पूरे जोश में कहता है, राजा को न भव्य स्मारक चाहिए थे, न अपनी जीत के गीत। उन्हें बस यही चाहिए था कि उनके लोग उन्हें याद रखें कि उन्होंने न कभी घुटने टेके और न ही कभी सिर झुकाया। तो दोस्तों, स्पार्टा के इन महान योद्धाओं की यह गाथा यहीं खत्म होती है, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग।